श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम सबको पता है कि 10 मार्च को रवि अमावस्या का बहुत ही प्यारा सा दिन है और इस वीडियो में अमावस्या तिथि पे करने वाले हम आपको फेमस सबसे प्रसिद्ध उपाय बताने जा रहे हैं, जो कि आपको ये उपाय 10 मार्च को ज़रूर करना है। हम आपको इस वीडियो में पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी। तो आज इस वीडियो में का पहला हमारा जो उपाय है वो है लौंग और चावल से करना है। दूसरा उपाय है दीपक को जला करके ये दूसरा उपाय करना है। तीसरा उपाय काले तिल से, और ये उपाय आपको गुड़ से भी करना है, जो कि हमें सिर्फ और अमावस्या तिथि पे करने चाहिए। एक उपाय की तरह हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले चावल और हम लोग लौंग के उपाय की बात करते हैं। सबसे पहला उपाय, अब सबसे पहले समझ लो कि इस उपाय को करने से आपको फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा है, पहला उपाय तो होगा ही, अगर आपकी कर्ज की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उससे दूर होगी। दूसरा, अगर आपकी कोई इच्छा है, मनोकामना है तो बहुत ही दिनों से अधूरी है तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, चावल के दाने लेने हैं। 2 चावल का दाना लेंगे जो कि कहीं से भी टूटा खंडित ना हो। 2 चावल का दाना लेंगे, साथ ही साथ आपको 2 लौंग भी लेने होंगे। 2 चावल और 2 लौंग लेते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखें कि लौंग की जो फूल होगी वो कहीं से भी टूटी नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और उसके साथ ही आपको एक तांबे का लोटा लेना है। इस तांबे के लोटे में जल भरोगे और इसी जल के अंदर सिर्फ 2 चावल, इसमें लौंग मत डालना। ऐसा करने से सिर्फ 2 चावल के दाने डालने हैं। और इसके बाद में बहुत आपको पहुंच जाना है वट वृक्ष के नीचे, जो कि शाम के टाइम में प्रदोष काल में अमावस्या तिथि पे बरगद के पेड़ के नीचे आपको पहुंच जाना है। आपने आसपास 2 लौंग है जो है, आपने लौंग रखा हुआ है, उन 2 लौंगों को इसी वट के पेड़ के नीचे आपको दबा देना है। महादेव के नाम से आपको, वटकेश्वर महादेव के नाम से आपको यहाँ पर उसको दबा देना है। और आपकी कर्ज की समस्या, जो आपका मनोकामना है, वो आप देखेंगे जल्द ही वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद उस कलश का आधा जल इन दोनों लौंग के ऊपर समर्पित करेंगे। फिर जो बोल रही हूँ वह कलश का जल, आधा जल पूरा मत चढ़ा देना, आधा जल ही आपको चढ़ाना है। इस लौंग के ऊपर समर्पित करेंगे। आधा जल आपको अपने कलश में बचा करके रख लेना है। और बाद में आपके घर के आसपास जो भी महादेव जी का शिवलिंग के पास, जो भी आपके घर के आसपास महादेव जी का मंदिर होगा, उसके पास आपको जाना है। चाहे ये वाला उपाय आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। बरगद के पेड़ से आएंगे और आधा बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। और यहाँ जब समर्पित करेंगे तो कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से कामना करना है। और अलग अलग ध्यान रखिएगा, जब आप वटकेश्वर महादेव जी के नाम से जो समर्पित करेंगे वो आप वट के पेड़ के नीचे करेंगे। और जो आधा जल है वो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। अगर ये उपाय आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो कर्ज है, जो कर्ज की समस्या है, वो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में, जो है कि दीपक वाला उपाय। आप सबको इस दिन दीपक जलाना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अमावस्या तिथि इतना विशेष क्यों होता है? क्योंकि अमावस्या हमेशा हमारे पितरों के लिए माना जाता है। इसके लिए, हमारे पितृ के लिए, क्योंकि अगर हमारे पितृ खुश हो गए तो हमें कोई भी दिक्कत लाइफ में नहीं आ सकती है, हमें कोई भी समस्या नहीं आ सकती है। इसी तरीके से मिट्टी का दिया है, कोशिश करेंगे नया दिया लेने का। अगर आपको नया दिया नहीं मिल रहा है तो आप आटे का दिया भी बना सकते हैं। फिर दिवाली पे इस्तेमाल किया हुआ दीपक भी आप प्रयोग में ले आ सकते हैं। दीपक के अंदर आपको घी डालना है। क्या डालना है, ध्यान से सुनिएगा। गाय का घी डालना है आपको। जिसके पास घी नहीं है वो तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके बाद आपको दीपक लगा देना है। इसके लिए अपने पितरों के लिए, तो पितरों के लिए हमेशा मैंने बताया है कि दीपक कौन सा लगाना है, लंबी बाती का। ध्यान से सुनेगा, आपको लंबी बाती का दीपक लगाना है। इससे घी और उसमें घी डालना है और प्रदोष काल में दीपक को अपने किचन में लगाना है और कहीं पे नहीं। आपको घर के किचन में, जहाँ पे पीने के लिए पानी रखते हैं या आप मटका रखते हैं या वाटर कूलर है या कुछ भी है, आप वहाँ पर अपने पितरों के नाम से ये दीपक लगा सकते हैं। और आपको दीपक के नीचे तो दाने रखने हैं, जैसे कि चावल के दाने भी रख सकते हैं या आप कोई फूल वगैरह भी रख सकते हैं। मतलब आपको दीपक का आसन लगा कर के आपको वहाँ पर दीपक लगाना है। और अगर आप ये दीपक जला देते हैं तो आपके घर में कभी भी पितृ दोष नहीं लगेगा। अगर पितृ दोष लगा भी होगा तो वो पितृ जो समस्या आपके आ रही है, परेशानी आ रही है, वो ठीक हो जाएगा। हमें पितृ देवता आध्यात्म के नाम से दीपक को जलाना है और जो दीपक की बत्ती का मुख होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, साउथ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। जो दीपक आपको जलाना है शाम के समय प्रदोष काल में, वो आपको अपने घर की किचन में जलाना है अपने पितरों के नाम से। और वो जो दीपक का मुख होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। अब हम बात करते हैं काले तिल से जो उपाय हमें करना है। काले तिल का उपाय अमावस्या तिथि पे करना बहुत ज़्यादा शुभ और बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। समझिए, सबसे पहले बता दूं कि इसका बेनिफिट क्या होगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम आप सबको करना है। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जी ज़रूर लिखिए। अब आपको यहाँ पे काला तिल दिख रहा होगा, आपको कम से कम 2 चम्मच काला तिल लेना है और 1 चम्मच काला तिल लोगे। काले तिल को एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भर लेंगे और जल भरने के बाद इसी कलश के अंदर काले तिल कोशिश करना कि उस काले तिल का तो पीस करके डाल दो लोटे के अंदर, तब तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप नहीं पीस सकते तो आप वैसे भी डाल सकते हैं। ऐसा खड़ा काला तिल 1-2 चम्मच कलश के अंदर डाल दे। इस कलश को उठाएंगे ठीक उसके बाद आपको क्या करना है, अपने किचन में जाना है। कहीं और रख नहीं सकते आप, अपने किचन में जाना है। किचन में पहुंच करके यहाँ पीने का जो पानी होता है यहाँ पर आप पीने का पानी रखते हैं, वहाँ पर अमावस्या तिथि के में शाम के समय प्रदोष काल में रख देना है। कलश को रखते टाइम में आपको इस कलश के ऊपर एक छोटी सी कटोरी, थोड़ा सा प्लेट रखे और उसी प्लेट के अंदर 2 चावल के दाने को रख दीजिए। कितने 2 चावल के दाने आपको रखने हैं। पूरी रात अमावस्या पे इस कलश को वहीं पे पड़ा रहने दे। अगले दिन सोमवार की तिथि लग जाएगी तो सुबह उठ के स्नान वगैरह करने के बाद कलश को उठाना है। ठीक इस कटोरी के अंदर 2 चावल के दाने उस अलग से रख लेना। तो तांबे के लोटे में काला तिल पड़ा है, जल के साथ में इसको उठा के आपको जाना होगा वट वृक्ष के नीचे। कहाँ पे? वट वृक्ष के नीचे जाना होगा और वहाँ पर आपको सोमेश्वर महादेव, फिर से बोल रही हूँ आपको, सोमेश्वर महादेव जी के नाम से पूरा आपको काला तिल वाला जल वहाँ पर समर्पित कर देना होगा। यहाँ पे समर्पित किया, उसके बाद आपको 2 चावल के दाने बचे हुए हैं, आपको कटोरी में रखे हुए दोनों चावल के दानों को उठाएंगे और उसी तरह से महादेव के शिवलिंग के ऊपर दोनों चावल के दाने आपको जीवन के कष्ट, जो भी आपको परेशानी हो रही है, जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, वह कह करके आपको शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति अमावस्या तिथि पे ये उपाय कर लेता है, एक तो उसके पितृ खुश हो जाते हैं, साथ ही साथ आपको जो भी मनोकामना होती है, जो भी विशेष होती है मनोकामना, वो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है और आप देखेंगे आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा और आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो हम बात करते हैं गुड़ का उपाय। गुड़ का उपाय अगर आपको एक बार सिर्फ अमावस्या तिथि पर
कर लेना है। आपके घर में कभी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। अगर बीमारियां आपके घर में चल रही हैं तो दवाइयाँ चल रही हैं, तो बहुत मेडिसिन बहुत इलाज करा चुके हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना है। 7 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। 7 गुड़ के टुकड़े को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे महादेव जी के शिवलिंग के पास। घर में, मंदिर में, कहीं पे भी शाम के टाइम, सुबह के टाइम में, पूरी अमावस्या तिथि में किसी भी टाइम आप ये उपाय कर सकते हैं। तो 7 गुड़ के टुकड़े मैंने बताए थे, उसे आपको शिवलिंग के ऊपर भूलकर भी नहीं रखना है। फिर से बोल रही हूँ, नहीं, वहाँ पर नहीं रखना है आपको। उस 7 गुड़ के टुकड़ों को अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में पकड़ना है। दाहिने हाथ में पकड़ने के बाद महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घुमाना है। घुमाकर आपको रख लेना है। फिर सिर्फ 7 बार घुमाइए। कल्याणेश्वर के नाम से, इसके नाम से कल्याणेश्वर के नाम से, महादेव के नाम से उन 7 गुड़ के टुकड़ों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर घुमाएंगे। इस दिशा में भी घड़ी घूमती है, घुमा दिया। अब उन 7 गुड़ के टुकड़ों को उठाएंगे। जो इंसान आपके घर में बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, उसका इलाज करा करा के आप थक गए, उस इंसान को उन 7 गुड़ के टुकड़ों को एक एक करके उसी दिन आपको खिला देना है। यहाँ पे भी कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेंगे। अब यहाँ पे एक केस ऐसा भी होता है कि अगर आपको शुगर है या डायबिटीज़ है तो इसका क्या करें। आप फिर गुड़ की जगह पे आप एक बेलपत्र लेकर के और उसी तरह से ये वाला सारा प्रोसेस आप कर सकते हैं। बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घुमा करके, और जो व्यक्ति बीमार है उसको आपको ये खिला देना है। तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति जल्द ही ठीक हो जाएगा और उसको जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी।